गाइस, वेलकम मेरे चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज है संडे और संडे वाले दिन हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत दिनों से हो रही थी, पर जैसे आज ब्रेड पकौड़ों का टाइम आया बारिश बंद हो गई। यही मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आता है कि लोग बोलते हैं बारिश में पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो पकौड़े बन जाएंगे तो बारिश तो ऑब्वियसली मतलब बंद हो जाएगी, तो फिर कैसे खाओगे पकौड़े? या तो मंगा लो, बट नहीं। तो संडे वाले दिन सोचा कि ब्रेड पकौड़े बनाए, तो फिर बारिश खत्म, बट खाएंगे और क्या। तो चलो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है और उसके बाद मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा डाला, सौंफ डाला, और मैं ये थोड़ा हलवाई टाइप का बना रही हूँ, मतलब घर वाला नहीं बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ये प्याज डाला है और 4-5 बारीक हरी मिर्च को कट करके डाल लिया है। उसको अच्छे से भूनूंगी जब तक उसका मॉइस्चर जो है वो निकल नहीं जाता। और जब जैसे ही वो अच्छे से भुन गया, मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है तो ये फ्रिज में रखा रखा ख़राब हो जाता है, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, जैसे ही वो भी थोड़ा सा पक गया अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि अच्छा कलर भी आए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने काफ़ी चटपटा बनाने का कोशिश किया है आलू को, क्योंकि ना ब्लैंड सा मुझे अच्छा नहीं लगता। और यही बात मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई। मेरी मम्मी को सिंपल हल्दी मिर्च और बिना लहसुन प्याज के ही चोखा पसंद है, मतलब हम उसे चोखा कहते हैं, मसाला पसंद है। पर वो इसलिए मुझसे नाराज़ हो गई थी। बट कोई बात नहीं, मैं अगला ब्रेड पकौड़ा सिर्फ मम्मी के लिए उनकी ही पसंद का कम मसालों वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सूखे मसालों को कम आंच पे भूना और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को डाल दिया। आलू को डालने के बाद मैंने इसमें क्या कहते हैं, नमक डाल दिया। धनिया पत्ता नहीं था, वरना मैं ज़रूर डाल देती। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और आलू को ज़्यादा अभी नहीं फोड़ दूँगी, ठंडा होने के साथ ही फोड़ूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, फिर थोड़ा मतलब मेरा तरीका है, मैंने जो वीडियो देखा था उसमें ऐसे ही कर रहे थे। हल्की से पानी की छींटे डाली ताकि मसाला जले नहीं, अच्छे से कुक हो, और बस उसको ढक दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बेसन को घोल लूँगी, बैटर बना लूँगी, जिसमें मैं अपने ब्रेड पकौड़ों को तलूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, आप जितना बनाना चाहो उतने हिसाब से ले लेना। उसके बाद मैंने आधा चम्मच डाला है अजवाइन, आधा चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही हल्दी डाल दूँगी। और नमक जो है वो मैं तलते वक्त डालूँगी, मतलब जैसे ही तलने वाला प्रोसेस होगा उस समय, क्योंकि अभी डालूँगी तो वो मॉइस्चर गिर से बेसन मेरा पतला हो जाएगा, अभी नहीं। आप चाहो तो इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर देते हो, और पानी जैसे जैसे आपको इस्तेमाल करना हो उस हिसाब से आप डालना। और पतला ज़्यादा मत बनाना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब अच्छे से कोट हो जाए उस तरीके से। और बस यहाँ पे मेरे आलू भी हो चुके हैं, और मैं इन्हें चेक कर रही थी कि अच्छे से हुए नहीं हुए। वैसे उबले हुए आलू थे, पर मेरी दीदी ने इसे जल्दी निकाल दिया, तो ये थोड़े से ना इनमें रह गया था कसर, तो फिर यही मैं चेक कर रही थी। तो ये हो गए थे। चेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, क्योंकि फिर ना वो हाथों से फूटेगा थोड़ी ना। बस फिर मैंने इसे क्या किया, थोड़ा और देर तक रख लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा और चाहिए इसे, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए आपके बैटर की। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलूओं को निकाल लिया और उसको पहले अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे भरेंगे, वरना वो ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाएगा स्टीम की वजह से। और इसको मैं पहले अच्छे से ठंडा कर लूँगी, ऐसे मैश कर करके। आप मैशर भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो करछी से ही सब कर लेती हूँ, मतलब कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी। तो ब्रेड पकौड़े का मसाला जो है रेडी हो गया है, मैं टेस्ट करती हूँ। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चटपटा। तो बस पकौड़े बनाना शुरू करेंगे और फटाफट से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया और उसको अच्छे से गरम करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से। और ब्रेड पकौड़े बनाने की वजह ये भी थी कि कल से नवरात्रे चढ़ जाएंगे, तो फिर हम लोग लहसुन प्याज का कुछ खा नहीं पाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके, मेरी मम्मी जो है वो आलू भर के मुझे सेट करके दे रही थी, मतलब टेबल पे बैठी थी बाहर हॉल में, और मैं यहाँ पे एक एक करके उन्हें तल ले रही थी। तो ऐसा क्या होता है, काम ईजी हो जाता है। अभी मैंने सबको नाश्ता दे दिया है, एक सेकंड, सबको नाश्ता दे दिया है, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं अब नाश्ता करने बैठी हूँ। जो बनाता है तो सबसे लास्ट में मिलता है, ये मुझे पता है।
तो इलायची वाली चाय। मैं वैसे चाय जल्दी पीती नहीं हूँ, बट चाय है वो भी दीदी ने बनाई है, बहुत सही बनाई है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और ये जो मोटा वाला ब्रेड बच जाता है ना, उसका मैंने छोटा सा ब्रेड रोल बना दिया है। तो जल्दी से हम ये ब्रेड रोल खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। यम्मी यम्मी ब्रेड पकौड़ा विद दिस स्पाइसी चटनी। ये भी दीदी ने ही बनाई है भाई। आज मेरी दीदी को ना बहुत मल्टीटास्किंग हो गई है वो। ये दी गई। मज़ा आ गया यार, ब्रेड पकौड़ा चटनी चाय। मज़ा आ गया यार मुझे। मैं मन करे मैं रुकूँ ही ना। चटनी तो बहुत ज़्यादा, उसमें लहसुन और जो लाल मिर्च का टेस्ट आ रहा है ना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने केचप भी लिया है, बट चटनी इतनी अच्छी है कि केचप कौन ही खाएगा, बट उसको भी हम लोग बुरा नहीं मनवाएंगे। तो मैं भी एक बार केचप कर खा लेती हूँ। आलू बहुत चटपटा बढ़िया बना है, एकदम बाहर जैसा लग रहा है ना। ब्रेड रोल मेरा हमेशा से फेवरेट है, बट मैं ज़्यादा खाती नहीं क्योंकि इसमें ऑयल बहुत सोक करता है। तो ये रहा मेरा ब्रेड रोल विद दिस स्पाइसी चटनी, केचप के साथ तो नहीं भाई। साथ में खा के गोलगप्पा तक। ये जन्नत है, करने वाले बोलेंगे एक ही बार में खाओ। और कुछ जन्नत नहीं है। तो मेरी दीदी भी साइड में बैठ के नाश्ता कर रही है। डाल सकते हैं, डाल रहे हैं क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है, तो लहसुन प्याज तो जनरली कोई नहीं खाएगा। और तो फिर मैं ये यमी यमी ब्रेकफास्ट जो है वो खा के मिलती हुई, बहुत यमी है। आहा, इस बार मेरी तपस्या मैं नहीं रख रही हूँ, एंड भगवान को देना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि मैं पूजा करूँ। सो इसीलिए मैं इस बार नहीं रख रही, बट कोई बात नहीं। काम करना मतलब जो व्रत है उसका काम करना या उसके लिए काम करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आई विश मैं उतना ही पुण्य कमाऊँ, एंड और जो व्रत किया उसको थोड़ा बर्डन कम हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, व्रत भी रखना पड़ता है हमें, काम भी करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है। जैसे खुशहाली है, वो व्रत नहीं रखती है कभी कभी, बट वो काम नहीं करेगी, वो खाना नहीं बनाएगी, वो बर्तन तो बहुत दूर की बात हो गई, टेबल के बर्तन टेबल नहीं साफ़ करती जिसमें हमें खाना होता है, या फिर वो झाड़ू ही नहीं लगाती है। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोनों जनों को व्रत करने से। इसी वजह से भी मैं पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ। तो खुशहाली के ऊपर बोलना, मतलब अगर आप एक पत्थर के ऊपर पत्थर मारोगे ना तो वो भी टूट जाएगा, बट खुशहाली साथ बोलना और अपना सर खपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब एक बर्डन। हाँ, खुशहाली का व्रत रखना दूसरे पे एक बर्डन है, मतलब तुम्हें करके देना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो भी अच्छा। तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मेरे को याद है मैं 4th क्लास में थी जब मैंने नवरात्रि स्टार्ट किया था, और मम्मी सिंपल एक आलू की सब्ज़ी और समा के चावल की खिचड़ी बनाती थी। और फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, वैसे तो मैं ज़्यादा बड़ी हूँ नहीं, बहुत छोटी हूँ अभी बड़ी हुई तो मैं बड़ा खीर वगैरह बनाती हूँ। तो और खुशहाली का व्रत रखने का मोटिव ये है कि उसे काम ना करना पड़े। तो भाई मत करो, रखो व्रत, अच्छा है, घर में पॉजिटिविटी तो आएगी तुम्हारे एक काम से। तो मैं नहीं रख रही। और दूसरा ये कि मैं खुशहाली से बहुत परेशान रहती हूँ व्रत में। मैं ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ, सुनना है सुन लो, जिसको सुनना है नहीं सुने। मेरी मम्मी ने ब्लॉग देखा तो मेरे को चपेड़े जब पड़ेंगी तो वो भी रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। बट मैं खुशहाली से बहुत परेशान। जब मेरे को याद है तीज का व्रत था मेरा, निर्जला दीदी और मेरा, तो भी खुशहाली ने बर्तन नहीं धोए थे। दीदी ने दिन के बर्तन धोए थे, झूठे, रात के बर्तन खुशहाली को कहते रहे थे, पर उसने नहीं धोए। तो फिर मम्मी को लास्ट में धोने पड़े, क्योंकि मैं बोली थी मैं धो देती हूँ। और तीज वाले दिन तूने कब रखा था? और एकादशी थी जिसमें तूने फल पे रखा था, सिर्फ एकादशी वाले दिन फल पे रखा था, तब भी कुछ काम नहीं किया था, तब भी हमने किया था एकादशी वाले दिन भी, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे भी, तीज के नेक्स्ट डे भी इतना पारन वारन बनाते हैं और दिमाग ख़राब होता है।
उसमें भी खुशहाली का कोई वो नहीं होता। खुशहाली को बस एक होता है कि अभी जैसे ब्रेड पकौड़े बने हैं, खुशहाली आराम से लेटी हुई थी, तो क्या हुआ ना कि ब्रेड पकौड़े बनेंगे तभी तो दूंगी ना। मैंने बोला अभी नहीं, बाद में। तो कहते मुझे लेट बुलाया, तो मैं कैसे ब्रेड, अरे भाई जब सबको मिलेगा तभी तो तुम खाओगे ना, तुम्हें पहले दे देंगे, या फिर या सो रहे होगे तो तुम्हारे मुंह में। अभी उठी है 11 बजे, तो सो के उठी है ये खुशहाली। मतलब जो पहले से बना रहा है, जिसने खिलाने के बाद, फिर भी मैंने खुशहाली के खाने के बाद ही खाया है, ऐसा नहीं है मैंने पहले खाया है। तो भी सोच लो, इसीलिए मेरा अब ऐसा है ना कि या अब ना मैंने और दीदी ने डिसाइड किया हम ऑल्टरनेटिव व्रत रखेंगे। जैसे कभी मैं रखूँगी तो कभी दीदी ने रखेगी, कभी दीदी रखेगी तो कभी मैं रखूँगी, ताकि काम का लोड खुशहाली मैडम पे ना आए। मैं एक्चुअली खुशहाली पाते नहीं, मम्मी को करना पड़ता है, और मम्मी पे जब लोड आता है ना, तब फिर हमें अपना व्रत साइड में करके काम करना पड़ता है। मतलब अगर आपका व्रत है तो भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को फिर करना पड़ेगा, और मम्मी करे तो फिर हमारे व्रत का क्या फ़ायदा जब मम्मी काम कर रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए तो खुशहाली आराम से लेटे और हम काम करें। और करते हैं तो काम नहीं करते। तो फिर तू क्यों नहीं करती है? तो किस किताब में लिखा है अगर तुम व्रत नहीं कर, काम नहीं कर सकती है जब तुम व्रत नहीं कर रही, खा रही नहीं, किताब का नाम बोल रही तो तेरे को कौन बोलता है काम करने ना करने? तुम तो हाथ तोड़ के बैठ गए। ओ तू तो बोर्ड भी तोड़ के बैठ गई। सबसे बड़ा मतलब है कि कल सुबह उठ के खड़ा होना। हाँ का बात है, इसीलिए। और दीदी और मैं एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब हाँ, ऐसा होता है, हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत बार एक दूसरे से, बट हमें पता है कि कौन बंदा कहाँ झुक जाएगा और कोई किसी का काम नहीं हो पाएगा, तो वी सपोर्ट ईच अदर। बट खुशहाली से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खुशहाली सिर्फ आपके काम आपके आसपास तभी आएगी जब उसे खाना होगा या उसको कुछ काम होगा, वरना खुशहाली के दर्शन नहीं होते। मतलब खुशहाली के साथ ऐसा होता है कि वो कमरा खोली और फिर से बोला आज खाने में क्या बना है। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए घर में खाने में क्या बन रहा है, तुम बना नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा। दिन भर फ़ोन, मतलब फ़ोन में तो वो सारे टिकटॉकर्स वाले ना इंस्टाग्राम की रील्स पे आ गए या फिर शॉर्ट्स पे आ गए। वैसे मैं भी शॉर्ट डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट रील्स अरे कितना रील्स देखोगे। तो ये शाम के 5 बज रहे हैं। मेरी दीदी जो है वो मंदिर की सफाई कर रही है, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। मैं पूरी वीडियो में नवरात्रे बोली जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को दीदी ने बोला कि तुम मालाएं धो दो, जो भी है वो मूर्तियों को साफ़ करके मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो ये डिब्बी जो है इसमें पूजा में यूज़ होने वाला सरफ होता है, जिसमें हम दिया बत्ती वगैरह धोते हैं। मतलब हमारी मम्मी ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ये पूजा का सामान है, ये पूजा का कपड़ा, ये पूजा के खाने का, मतलब हल्दी है और नमक है और ये बाकी है। मतलब मेरी मम्मी को शरफ़ वगैरह सब कुछ अलग चाहिए होता है, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी मालाओं को मैं अच्छे से रगड़ के धोंगी। ये मैंने शरफ़ में इन्हें डाल दिया है। वैसे हम लोग बहुत जल्दी सफाई करते रहते हैं, बट फिर भी एक बार इंपॉर्टेंट वाली सफाई हो जाए तो सही रहता है। और यहीं पे मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन भी दबा देना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, खुशी सिन्हा 662002, वहाँ पे जाओ, मुझे फॉलो करो एंड स्टे विद मी, स्टे वी केबी सिन्हा व्लॉग्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।